भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज सीरीज डिसाइडर है। मतलब कि तीसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच दोनों देशों के बीच आज खेला जाएगा। सीरीज डिसाइडर इसलिए है क्योंकि 3 मैचों की सीरीज में दोनों टीमों ने अब तक एक एक मैच जीत लिए हैं और आज जो टीम मुकाबला जीतेगी सीरीज उसके नाम हो जाएगी। तो भारतीय टीम सीरीज को सील करने के लिए तैयार है। वो चाहती है कि सीरीज पर कब्जा जमा ले, लेकिन उसके लिए उसे क्या कुछ करने की जरूरत है, क्या होगी दोनों टीमों की आज रणनीति, आज इसी पर चर्चा करूंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज तीसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच बॉलैंड पार्ल में खेला जाएगा और आपको बता दूं कि दोनों ही टीमें पूरी कोशिश करेंगी कि आज का मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम कर ले। लेकिन इसके लिए भारतीय टीम को जो है मशक्कत करनी होगी, कुछ रणनीतियां बनानी होंगी और अपने खेल में सुधार करने की जरूरत होगी। खास करके दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा है उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत को एक अच्छी ओपनिंग साझेदारी चाहिए और यहां पर जो जिम्मेदारी है वो ऋतुराज गायकवाड़ पर बनती है। उनके साथ साई सुदर्शन कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों मैचों में उन्होंने 50 लगाई है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ जो है अब तक 2 मैचों में सिर्फ 9 रन बना सके हैं और ये भारत की कमजोर कड़ी अब तक साबित हुए हैं इस वनडे सीरीज के दौरान। तो इसलिए ऋतुराज गायकवाड़ से अच्छे स्कोर की उम्मीद कर रहे हैं। साथ में साई सुदर्शन खेलें, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है, तो अगर एक ओपनिंग साझेदारी 15-20 ओवरों तक चल जाती है तो फिर दक्षिण अफ्रीका को प्रेशर में लाया जा सकता है। दूसरी बात, भारत के यंगस्टर्स के लिए देखिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। प्रमुख खिलाड़ी टेस्ट सीरीज की तैयारी में लगे हैं। अगर वो सारे लौट आएंगे तो फिर इन्हें मौका नहीं मिलेगा। तो जो मौका मिलता है उसे भंजाना बहुत जरूरी होता है और यहां पर संजू सैमसन के लिए यह सीरीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उन्हें गिने चुने मुकाबले ही मिलते हैं और अगर उसमें वो प्रदर्शन नहीं कर पाते तो समझिए इसमें उनका बहुत बड़ा घाटा है। इसलिए संजू सैमसन को भी आज जो है एक अच्छी पारी खेलनी होगी। तिलक वर्मा के साथ भी यही बात लागू होती है और अगर रिंकू सिंह चाहते हैं कि वो वनडे सीरीज में बने रहें तो रन तो उन्हें भी बनाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप पिछले 2 मैचों को देखें तो एक तरह से भारत 2 बैटर से दिखा है। चूंकि अब श्रेयस अय्यर टीम में है नहीं तो एक तो आपको साई सुदर्शन दिख रहे हैं और दूसरे कप्तान केएल राहुल दिख रहे हैं और यही वजह है कि जब केएल राहुल और साई सुदर्शन दूसरे वनडे इंटरनेशनल में आउट हो गए तो फिर जो है भारतीय टीम ढह गई। भारतीय टीम का स्कोर एक समय 114 रन पर 2 विकेट था और वहीं पर साई सुदर्शन आउट होते हैं और फिर 211 पर पूरी टीम जो है ऑल आउट हो जाती है। मतलब 97 रनों में 8 विकेट जो है भारतीय टीम अपने गंवा देती है। तो ये एक चीज हो गई। इसके अलावा जो दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज हैं, बर्गर ने जिस तरह की गेंदबाजी की, लेफ्ट आर्म बॉलर हमेशा भारत को परेशान करता है और जो उनकी अंदर आती गेंदें हैं उस पर जो है खास ध्यान रखना होगा। दक्षिण अफ्रीका कोशिश करेगा कि वो अपनी पेस बैटरी के साथ भारतीय टीम पर हमला बोले और अगर वो ऐसा करता है तो आपको बर्गर, विलियम्स, मुल्डर, इस तरह के जो गेंदबाज हैं, हेंड्रिक्स, इनका सामना जो है बहुत समझदारी से करने की जरूरत है। वैसे बॉलैंड पार्क की पिच जैसी है उसे देखते हुए हो सकता है कि दक्षिण अफ्रीका तबरेज शमसी को वापस टीम में लेकर आए और ये जो 4 तेज गेंदबाज हैं उनमें से किसी एक को बाहर बिठा दे। लेकिन इन सब के बावजूद जो भारत का मध्य क्रम है और ओपनिंग में ऋतुराज गायकवाड़, इन्हें बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है और इसलिए भी है क्योंकि भारत का टेल जो है वो बहुत लंबा है और अक्षर पटेल को भी यह साबित करने की जरूरत है कि वो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड जैसे देशों में जाकर भी एक ऑलराउंडर की तरह खेल पाते हैं क्योंकि उनके बल्ले से रन
नहीं आ रहे विदेशों में उस तरह से। हमने T20 वर्ल्ड कप के दौरान ऑस्ट्रेलिया में भी ये बात देखी थी। तो इसलिए उन पर भी बड़ी जिम्मेदारी है कि विदेश में जो फास्ट पिचेस मिलते हैं वहां पर वो अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करते हैं। अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो अर्शदीप इस पूरी सीरीज में अब तक 2 मैचों में आउटस्टैंडिंग रहे हैं। उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की है, सबसे ज्यादा 6 विकेट लिए हैं। आवेश खान ने पैचेस में अच्छी बॉलिंग की है, पहले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी, दूसरे में उन्हें विकेट नहीं मिला। यहां पर मुकेश कुमार जो है 2 मैचों से विकेटलेस जा रहे हैं, तो उन्हें भी विकेट लेने की जरूरत है, क्योंकि जब वो विकेट लेंगे तभी उनका दावा आगे मजबूत होता जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें कि भारतीय टीम अगर सुधार कर ले तो इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय टीम आज दक्षिण अफ्रीका को तीसरे वनडे इंटरनेशनल में शिकस्त देकर सीरीज पर कब्जा जमा सकती है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।